सुशील सयानी सुशील सयानी नामो मायम्बिका भवानी मंगल भवनय मंगलहारी मंगलहारी प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी मंगल भवनय मंगलहारी। नारद जी बताना प्रारंभ किए, मैया आपकी बेटी जो है ना बहुत सुंदर है, और तो और नाम पूछो ही मत। उमा के नाम से जानी जाएगी, जगदम्बा के नाम से जानी जाएगी, भवानी के नाम से जानी जाएगी। लेकिन मैया लेकिन जैसे नारद जी ने कहा लेकिन, मैया कहती है नारद जी अभी आप हमारी बेटी का प्रशंसा कर रहे थे और अभी कहते हैं लेकिन, लेकिन का अर्थ क्या है? नारद जी ने कहा मैया लेकिन का अर्थ है कि दो चार अवगुण भी है। अभी तो आपने प्रशंसा सुना, लेकिन आपकी बेटी के अंदर दो चार अवगुण है। कौन सा अवगुण है नारद जी बताइए? ना कि जिस घर में आपकी बेटी का विवाह होगा ना, वो लड़का का माता पिता नहीं होगा, घर द्वार नहीं होगा। और जो अवगुण आपकी बेटी के अंदर है, अगर तपस्या करके भोले बाबा को खुश कर लेती हैं तो जो अवगुण है गुण में वर्णित तो हो जाएंगे। फिर जो किस्मत में कुछ उदासीन सब संशय छीना, उदासीन सब संशय छीना, अगुनय मान मातु पितुहीना, अगुनय मान उदासीन सब संशय छीना, उदासीन सब संशय छीना। प्रेम से बोले पार्वती मैया की, नहीं बोलने वालों की, बोलने वालों की सबका। प्यारे सजनों, प्यारी जैसी बताए नारद जी की अवगुण है कि अगुनय मान मातु पितुहीना, उदासीन सब संशय छीना। मैया सोची अभी बेटी जन्म ली है, जब बेटी बड़ी होगी विवाह के योग होगी उस समय देखा जाएगा। अभी तो बेटी जन्म ही नहीं है, अब बड़ी होगी, किसके साथ विवाह होगा नहीं होगा ये तो बाद की बात है, अभी से क्यों परेशान रहो। लेकिन प्यारे सजनों, समय अपनी रफ्तार से निकलती रहती है, समय कभी किसी का इंतजार। किसी को पूछना है कि समय का क्या महत्व होता है ना, तो उनसे पूछना जो एग्जाम में फेल हो जाता है। अगर कोई एग्जाम में फेल हो गया है तो उसे पूछना कि एक साल समय काटने में उसे कैसा लगता है, वो बताएगा एक साल का समय क्या होता है। एक महीने का समय अगर किसी से जानना है तो उससे जानना जो सरकारी काम करने वाला होता है। अगर एक महीने में पेमेंट नहीं आता है और अगर 2-4-10 दिन ज्यादा हो जाता है तो किस तरह लगता है उसे। तो एक महीने का क्या समय होता है, कोई सरकारी काम करने वाला व्यक्ति से पूछना कि वो बताएगा कि एक महीना कैसे बीतता है। एक सप्ताह का जानकारी अगर लेना है कि एक सप्ताह का क्या महत्व होता है ना, तो जो व्यक्ति सप्ताह दिन हॉस्पिटल में रहता है ना, उससे पूछना कि एक सप्ताह गुजारने में कैसा लगता है उसे। एक दिन का समय अगर पूछना है तो किसी भूखे व्यक्ति से पूछना जो एक दिन भोजन नहीं करता है, उसे एक दिन काटने में कितना मुश्किल लगता है। एक क्षण का समय किसी ड्राइवर से पूछना, अगर एक क्षण के लिए आंख बंद कर दे तो क्या हो सकता है। और हम लोग एक क्षण, एक महीना, 2 महीना, साल, 2 साल यूं ही गुजार देते हैं, समय का कदर नहीं करते। मैया जी आज हम लोग ऐसे हैं ना, कल अगर बुढ़े हो जाएंगे तो क्या जो जवानी आज है वो जवानी फिर आएगी? नहीं आएगी। ये समय जो आया है, जो भगवान ने ये कीमती समय दिया है ना,
इसको यूं ही मत गवाइए। ये बड़ा कीमती है, बड़ा अनमोल है, क्योंकि ये मैं नहीं कह रही हूँ, गोस्वामी तुलसी बाबा कहते हैं कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा। सारे वेदों में, सारे ग्रंथों में गाया गया है बड़े भाग्य से। भाग्य नहीं बताए, बड़े भाग्य से बताए। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा। देखिए, खाना पीना सोना जागना एक पशु भी जानते हैं कि हमें पेट भरना है, हमें सोना है, लेकिन मनुष्य को श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि जितना बुद्धि विवेक मनुष्यों के अंदर है, और भी 84 लाख योनि है, कीट पतंग है, इतने सारे जीव जंतु हैं, इतने सारे जानवर हैं, वो सबके अंदर भी जीव है, लेकिन जो जीव, जो आत्मा मनुष्यों के अंदर है, वो संसार में किसी के पास नहीं है। फिर भी हम लोग ऐसे नास्तिक प्रवृत्ति का निकल जाते हैं कि धर्म क्या है, भगवान क्या है, हमारा सनातन क्या है, इस चीज को हम लोग नहीं जानते हैं। कभी गौर करना, इतना सुंदर हम लोग हैं, लेकिन इतना सुंदर बनाने वाला कौन है? कभी सोचा? आज भगवान ने नाक मुझे यहाँ दिया है, अगर भगवान ने नाक यहाँ दे देते तो किस तरह हम लोग लगते देखने में? अच्छा लगते? नहीं लगते। तो भगवान बड़ा सोच विचार के बनाए हैं। यहाँ नाक चाहिए तो नाक सूंघने के लिए दिए हैं, कान से सुनने के लिए दिए हैं, मुख से खाने के लिए दिए हैं, हाथ से भजन करने के लिए दिए हैं, पैर से चल कर जाओ, सेवा करो, पूजा करो, इसलिए दिए हैं, बुद्धि विवेक इसलिए दिए हैं ताकि सही गलत कर सको। लेकिन हम सभी उल्टा करते हैं। भगवान सोचे कलयुग का व्यक्ति है, अगर मेरा नाम ना ले सके तो हमारे शरीर को अपने नाम से जोड़कर बनाया है। अच्छा बताइए, भगवान राम का नाम कितने अक्षर का है? मैया, ओ मैया, राम कितने अक्षर का है? भैया जी आप ही लोग बता दीजिए। 2 अक्षर का राम, 2 अक्षर है ना मैया? मैया जी कथा भी सुना करिए। राम का नाम 2 अक्षर से, राम का नाम भी 2 अक्षर से है, कृष्ण भी 2 अक्षर से है, राधा भी 2 अक्षर से है। आप आराम से मिलाना 2 अक्षर से क्या क्या आता है। और ये हमारा शरीर जो बना है ना, ये भी 2 अक्षर से है। क्या? नाक 2 अक्षर से है, कान 2 अक्षर से है, पेट 2 अक्षर से है, पीठ 2 अक्षर से है, हाथ 2 अक्षर से है, गाल 2 अक्षर से है, बाल 2 अक्षर से है। अगर हम लोग अपना शरीर का नाम लेते हैं ना, तो भगवान को लगता है कि मेरा ही नाम मेरा भक्त ले रहा है। बोली, अगर अपने शरीर का नाम भी अगर ना लो ना, तो हम लोग जो खाते हैं भात कितने अक्षर का है? 2 अक्षर का। दाल 2 अक्षर का, आलू 2 अक्षर का। बोले खाने वाला याद रहेगा तो शायद किसी बहाने मेरा भी नाम आ जाएगा, लेकिन हम लोग वो भी नहीं लेते जिसके द्वारा हम लोग जिंदा रहते हैं। हवा यानी वायु, ये भी 2 अक्षर से है। भगवान कहते हैं इसको भी ले लिया करो, समझ लेंगे मेरा है। मिल सही है इतनवा, माटी में मिल सही है, माटी में मिल सही है इतनवा, माटी में मिल सही है कि जहिया, कि जहिया, कि जहिया छोड़ी के जाई परनवाई तनवा, माटी में मिल सही है कि जहिया छोड़ी के जाई परनवाई तनवा, माटी में मिल सही। वो माटी में मिल सही है इतनवा, माटी में मिल सही है, छोड़ी के जाई परनवाई तनवा, माटी में मिल सही है कि जहिया छोड़ी के जाई परनवाई तनवा।
देखिए मयंक शेखर जी इस निर्गुण पर पूरे 51 का दान दिए हैं। आदरणीय दीदी जी के द्वारा भी 51 का दान के बाद जोरदार ताली बजाकर सभी स्वागत करेंगे। बहुत बहुत आशीर्वाद भगवान की कृपा बनाए रखें। संत कहते हैं हाली और मुहाली, संत कहते हैं वाह वाह परमेश्वर यादव जी पूरी 100 का दान, बहुत बहुत आशीर्वाद। प्रेम से बोली भक्त वत्सल भगवान की। संत क्या कहते हैं कि चाहे कितना भी तल्ला 2 तल्ला बना लो, कीर देहिया कामनाई हाली और मोहाली। अरे अपने लोग टांगी के तो होगे, अरे घर से बाहर निकाली की तो होगे, की तो होगे, की तो होगे भी आग लगाई तनमा माटी में तो होगे भी आग लगाई तनमा माटी में। प्रेम से बोले राधा रमन सरकार की। अंततः प्यारे सजनों में चर्चा कर रही थी, समय अपने रफ्तार से निकलती है। देखिए बेटी जब पराई घर जाने वाली होती है ना तो बहुत जल्दी बड़ी भी हो जाती है। बेटी जल्दी बड़ी होती है। पार्वती जी बड़ी हो गई। अब जब बड़ी हो गई, विवाह के योग हो गई ना, तो माता पिता इसलिए परेशान है कि नारद जी ने बता दिया था कि जिस घर में बेटी का विवाह होगा उसका घर द्वार मकान नहीं होगा। और उससे भी बड़ी बात है कि आपकी बेटी को जंगल जाना पड़ेगा और तपस्या करना पड़ेगा। इस बात को लेकर मैनावती और हिमाचल राज दोनों बड़ा परेशान थे। प्यारे सजनों, माता पिता दोनों विचार कर ही रहे थे कि उसी समय मैया पार्वती जी आती हैं अपने माता पिता के पास। पार्वती जी ने कहा, माँ मैंने एक स्वप्न देखा। कौन सा स्वप्न? कि कोई ब्राह्मण मुझसे आके कह रहा है कि तुम जाकर तपस्या करो तभी तेरा विवाह होगा। प्यारे सजनों, ये बात सुनकर मैया मैनावती बेटी को हृदय से लगा ली। देखिए माँ एक संतान हो या 4 संतान हो सबसे बराबर प्रेम करती है। हृदय से लगा ली और रोने लगी। आज मेरी बिटिया इतनी बड़ी हो गई कि जंगल जाएगी तपस्या करने के लिए। अरे जिस बात का डर था वही हो गया। मैं अपनी बेटी को जंगल कैसे भेजूंगी? मेरी बेटी जंगल में कैसे रहेगी? क्या खाएगी? अनेकों अनेक जानवर होंगे। कोई अगर मेरी बेटी को खा जाएगा तो मैं क्या वो दिखाऊंगी समाज के बीच? पार्वती जी कहती है, मैया अरे किस्मत का लिखा हुआ कभी टलता नहीं है। राधे श्याम रामायण में लिखा गया है। पार्वती जी अपनी माँ से कह रही है, माँ कि विधि कर्म में जो लिखा विधाता, विधि कर्म में जो लिखा विधाता, मिटाने वाला कोई नहीं, वो मिटाने वाला कोई नहीं। और वक्त पड़ा तो गज भर कपड़ा देने वाला कोई नहीं। सिया राम कहो, सिया राम कहो, सिया राम कहो, सिया राम कहो। सिया राम कहो, सिया राम कहो, सिया राम कहो,
जी कहती है, माँ मेरी किस्मत में लिखा है जंगल जाना तपस्या करना, तो क्यों रोक रही हो? विधि कर्म में जो लिखा विधाता मिटाने वाला कोई नहीं, वक्त पड़ा तो गज भर कपड़ा देने वाला कोई नहीं। कहने को तो सब अपना अपना कहते हैं, लेकिन दुख का समय जब आ जाएगा ना, देखिए सुख में सब आपके साथ रहेंगे, लेकिन दुख में जो आपके साथ रहे समझ लेना सच्चा साथी वही है। जो आपके साथ कभी ना हो और आपके ऊपर अगर विपत्ति आ जाए, दुख आ जाए, तो जो आपके साथ खड़ा रहेगा ना सज्जनों, समझिएगा वही अपना है। और मैं दूसरी की बात नहीं, मैं खुद भुक्त भोगी हूँ। जब तक आपसे स्वार्थ मिल रहा है ना, तब तक सब अपना अपना कहेगा, लेकिन जैसे स्वार्थ कम हो जाएगा ना, तुरंत वही आपके विपक्ष में खड़ा हो जाएगा। क्योंकि नियम है ये, सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लागी करें सब प्रीति। इसलिए जिंदगी में सच्चा वही है जो आपके साथ खड़ा रहता है, सुख में भी और दुख में भी। माँ रोने लगी, बेटी तुझे जंगल नहीं जाने दूंगी। हिमाचल राज्य भी रोने लगे, क्योंकि कहा जाता है ना कि देश की बेटियां, हमारे आपके घर की बेटियां पिता की शान होती है, पिता की शान होती है। बेटी को सबसे ज्यादा अगर कोई प्रेम करता है तो पिता प्रेम करता है, और माँ अगर प्रेम करती है तो बेटा को प्रेम करती है। प्यारे सजनों, माता पिता रोने लगे। पार्वती जी समझाती है, माँ चुप हो जाना माँ। हे माँ, अगर तू ऐसे रोएगी तो मेरा साथ कौन देगा? अरे एक बेटी का दर्द समझने वाली माँ होती है, लेकिन माँ तो माँ है, रोने लगी। पार्वती जी चुप रहती है, हे मैया अगर आप ऐसे रोगी ना माँ, तो पिताजी को कौन समझाएगा? इसलिए माँ आप चुप हो जाओ। पार्वती जी चुप रहती है माँ से, और माँ से कहती है, माँ ये रंजित यादव जी के द्वारा पूरे 51 का दान, बहुत बहुत आशीर्वाद है। पार्वती जी चुप रहती है माँ कि मैया मेरी मत रो, बहाओ ना सुको। हे माँ, अरे मैया मेरी मत रो, शिव शंभू के मन में मुझे, माँ शिव शंभू के मन में मुझे अपने प्रेम को जगाना है। शिव शंभू के मन में मुझे अपने प्रेम को जगाना है। मैया मेरी मत रो, मैया मेरी मत रो, बहाओ ना सुको। शिव शंभू के मन में मुझे, शिव शंभू के मन में मुझे अपने प्रेम को जगाना है। शिव शंभू के मन में मुझे
सुजनो पार्वती जी कहती है माँ धीर धर मैया मेरी बहाना धीर धर मैया मेरी बहाना धीर धर बाबूजी छलकाओ ना सुबो शिव शंभू के मन में मुझे शिव शंभू के मन में मुझे अपने प्रेम को जगाना है शिव शंभू के मन में मुझे अपने प्रेम को जगाना। प्रेम से बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। ये उर्मिला देवी दीदी जी के द्वारा पूरी 51 का दान, बहुत बहुत आशीर्वाद। प्रेम से बोले भक्तवत्सल भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की। अच्छा एक बात आप लोगों से मैं पूछूं बर्बाद, प्रेम से बोले भक्तवत्सल भगवान की। पीछे वाली मैया नहीं बोल रही, लगता है बोतल वाला लगता होगा। मैया जी बोतल वाला से अच्छा लगता है। सुनने में आता है ना बोतल वाला बड़ा कड़वा होता है, जब पियोगे ना तो आंख बंद कर लोगे इतना कड़वा होगा। अब ऐसा तो नहीं। ये रोहित यादव जी के द्वारा भी 100 का दान, बहुत बहुत आशीर्वाद। अब आप लोग ये मत पूछिएगा कि आप पीकर देखिए क्या, जो आपको पता है कि कड़वा लगता है। मैं पीकर तो नहीं देखी हूँ, लेकिन जानती जरूर हूँ। लोग बोलते हैं कि जब पीते हैं ना तो बहुत कड़वा होता, आंख बंद कर लेते इतना कड़वा होता है। तो मुझे तो इतना पता है कि भगवान का नाम इतना कड़वा नहीं जो आंख कान बंद करना पड़ता होगा। भगवान का नाम मीठा है। कहा जाता है कि जाम पे जाम पीने से क्या फायदा, जाम पे जाम पीने से क्या फायदा, सुबह पिएगा तो शाम तक उतर जाएगी। एक बार हरि नाम का जाम पीकर देखो पूरी जिंदगी सुधर जाएगी। पी ले और फिर क्या पता कल पी सकेंगे कि नहीं, ये नस्वरी जगह है, कल जी सकेंगे कि नहीं। साधु पीते हैं, संत पीते हैं, राजा पीते हैं, रंग पीते हैं, पी गई सबरी और मीराबाई, पीकर गंगा ने स्वर्ग है पाई। इसको जो पीता है वही जीता है, प्रमाण इसकी वेद और गीता है। एक बार पी लोगे ना जिंदगी में कभी पीने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं, क्योंकि दूसरा अगर पियोगे रात में ना तो सुबह पता चलेगा सारा नशा उतर गया है। और ये भगवान नाम का जाम पी लोगे ना तो फिर पूरी जिंदगी कभी उतरेगा ही नहीं। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की। जब मैया पार्वती जी समझा रही है अपने माता पिता को, जब मानने को तैयार नहीं हुए ना, पार्वती जी बोली जब सीधा उंगली से घी ना निकले तो उंगली कैसा करना पड़ता है। मैया ओ मैया, घी जब सीधा उंगली से ना निकले तो कैसी करती है, हाथ को टेढ़ी करनी पड़ती है ना। हाँ, पार्वती जी बोली प्रेम से मैया जाने नहीं देंगे, उपाय तो करना पड़ेगा। सुनील जी के द्वारा 20 का दान, बहुत बहुत अच्छा। चलिए बहुत बहुत आशीर्वाद, भगवान कृपा बनाए रखे। मैया बोली कि माँ अगर प्रेम से नहीं जाने दोगी ना तो बिना पूछे मैं चली जाऊंगी। कैसे जिद कर रही है मैया, आइए भाव के साथ। कि हटना छोड़ब त पकड़ब गे माँ। भाव से ताली बजाते हुए एक और मैया जी के द्वारा भी फ्री किस का दान, नंदनी कुमारी के द्वारा भी 100 का दान, बहुत बहुत आशीर्वाद। पूनम कुमारी के द्वारा भी 20 का दान, फुलवा देवी जी के द्वारा भी 20 का दान, बहुत बहुत आशीर्वाद। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की, दान देने वाले राधा की, भक्तवत्सल भगवान की। सभी को
जो भी चढ़ावा देते दे दीजिए, सबको एक ही साथ आशीर्वाद दे देंगे। हाँ, सब देते जाइए, सबको एक ही साथ आशीर्वाद, बहुत बहुत आशीर्वाद देंगे सबको। कैसे मैया कह रही है कि हठ ना छोड़ब तप करब के माय, तप करब के माय, जिया रहे चाहे जाए। हठ ना छोड़ब तप करब के माय, जिया रहे चाहे जाए। बिना पता खाए के रहब देहिया सुखाए, जिया रहे चाहे जाए। बिना पता खाए के रहब देहिया सुखाए, जिया रहे चाहे जाए। हटना छोड़ब तप करब के माय, जिया रहे चाहे जाए। पार्वती जी कहती है ना माँ कि जंगल में कैसे रहूंगी, तुम यही जानना चाहते हो ना, सुनो। और महला के छोड़ी रहब जंगला में जाए, जिया रहे चाहे जाए। महला के छोड़ी रहब जंगला में जाए, जिया रहे चाहे जाए। और बिना पता खाए के रहब देहिया सुखाए, जिया रहे चाहे जाए। हटना छोड़ब प्रेम से बोले पार्वती मैया की। जिद करके मैया चली गई तपस्या करने के लिए। जब तपस्या करने के लिए गई ना, गोस्वामी तुलसी बाबा कहते हैं हो कछु दिन भोजन बारी बतासा, किए कठिन कछु दिन उपवास। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हो कछु दिन भोजन बारी बतासा, किए कठिन कछु दिन उपवास। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ओ मंगल भवनय मंगलहारी, मंगल भवनय मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ चिर बिहारी, द्रवहु सुदशरथ चिर बिहारी। गोस्वामी तुलसी बाबा कहते हैं कि कछु दिन भोजन बारी बतासा, किए कठिन कछु दिन उपवास। इतना कठोर तपस्या करने लगी कि कुछ दिन तक भोजन की, कुछ दिन तक जलपान की, कुछ दिन तक बेल की पत्तियां खाती है, कुछ दिन तक भूखे प्यासे रह और तपस्या करना प्रारंभ करती है। प्यारे सजनों, कहा जाता है इंसानियत इंसान को इंसान बना देती है, इंसानियत इंसान को इंसान बना देती है, लगन हर मुश्किल को आसान बना देती है। लोग यूं ही नहीं जाते हैं मंदिर में पूजा करने, आस्था ही पत्थर को भगवान बना देती है। आज पूजा करने के लिए लोग यूं ही नहीं जाते, विश्वास होता है। मैया पार्वती जी के अंदर विश्वास था कि मैं लगन से अगर तपस्या करूंगी तो भोले बाबा को आना पड़ेगा।
जब भोजन का त्याग कर दी और तपस्या करने लगी ना, तो सारी देवतागण परेशान हो गए। क्यों? बोले कहीं ऐसा ना हो कि पार्वती जी तपस्या करते करते शरीर का त्याग कर दे और भोले बाबा अलग तपस्या में लगे हैं। सभी गए, जाकर भोले बाबा के पास निवेदन करने लगे, बाबा आंख खोलिए, पार्वती जी को आश्वासन दीजिए, नहीं तो वो शरीर का त्याग कर देंगे तपस्या करते करते आपको पाने के लिए। देवतागण सभी गए, पहले विनती करते हैं, कि भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। हे भवानी शंकर, हे अनाथों के नाथ, हे बाबा भोलेनाथ, आंख खोली। लेकिन आंख नहीं खोल रहे। भक्तों के अंदर ही एक डर बैठा है कि कहीं ऐसा ना हो कि भोले बाबा को जगाने का प्रयास करें और क्रोध में आकर पता नहीं कौन उनका शिकार बन जाएंगे। प्यारे सजनों, सभी मिलजुल कर जगाने लगे भोले बाबा को कि बम बम भोला न जागे जगा हरी, अरे जगा हरी हो जगा हरी, अरे जगा हरी हो जगा हरी हो, बम बम भोला न जागे जगा हरी, बम बम भोला न जागे जगा हरी, बम बम भोला न जागे जगा हरी, बम बम भोला न जागे जगा हरी। ब्रह्मा जगावे विष्णु जगावे, ब्रह्मा जगावे विष्णु जगावे, ब्रह्मा जगावे विष्णु जगावे, ब्रह्मा जगावे विष्णु जगावे। और नंदी जगावे हुकार मारी, और नंदी जगावे हुकार मारी, बम बम भोला न जागे जगा हरी, बम बम भोला न जागे जगा हरी। जय हो, सभी दान देने वाले दाताओं का कल्याण हो, मंगल हो। जय श्री राधे। बहुत बहुत आशीर्वाद सभी का। गंगा जगावे जमुना जगावे, गंगा जगावे जमुना जगावे, गंगा जगावे जमुना जगावे, गंगा जगावे जमुना जगावे। अरे सरजू जगावे लहर मारी, अरे सरजू जगावे लहर मारी, बम बम भोला न जागे जगा हरी, बम बम भोला न जागे जगा हरी। फिर भी भोले बाबा नहीं जाने। भैया जी के द्वारा बबलू रहे, इनके द्वारा पूरे 201 का दान है और हमारी माताओं के द्वारा बहुत सारा दान है। सभी के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत करेंगे। बहुत बहुत आशीर्वाद। कैसी जगह रहे कि जागह जागह शिवजी, अरे जागह जागह शिवजी, जागले पर तो ना शिवजी, जागले पर तो ना। दोनों हाथ भाव के साथ कि शिवजी हमारो रे विपतिया दुखवा हरले पर तो ना, शिवजी हमारो रे विपतिया दुखवा हरले पर तो ना।
अच्छा पैकेट में ऐसे फिर कर दी हाथ मैया जी, ऐसे करिए। पीछे वाली मैया आवाज सुनाई दे रहा है आप लोग, और आप लोग तो बिल्कुल उठा ही सकते हैं कि जागह जागह शिवजी जागले पर तो ना, शिवजी जागले पर तो ना, शिवजी हमारो रे विपतिया दुखवा हरे पर तो ना, शिवजी हमारो रे विपतिया दुखवा हरे पर तो ना। जय हो। जय हो। भिखारी संग जिंदगी कैसे कटी, भिखारी संग जिंदगी कैसे कटी, भिखारी संग जिंदगी कैसे कटी, कैसे कटी कैसे कटी, कैसे कटी हो गौरा कैसे कटी। पार्वती जी की तो कट जाएगी, लेकिन हम लोगों की अटक जाएगी। कैसे जानती हूँ भैया, इतना साल ओढ़ के बैठी, लगता है कितना ठंडी लग रही है। अब गया वो समय जो हाथ पैर मुख को ढक के बैठने की आवश्यकता थी ना, वो समय चला गया है। और ताली बजाओगे ना तो गर्मी लगेगी। हाँ, प्रेम से बोले भोले वत्सल भगवान की कि कैसे कटी कैसे कटी, कैसे कटी हो गौरा कैसे कटी, भिखारी संग जिंदगी कैसे कटी, भिखारी संग जिंदगी कैसे कटी। भिखारी संग जिंदगी कैसे कटी, भिखारी संग जिंदगी कैसे कटी। अंत में सब ऋषियों ने प्रणाम किया, मैया क्षमा करना, बाबा भेजे थे परीक्षा लेने और हम लोग आए थे। आप तो प्रतिज्ञा लेकर बैठी हैं, परीक्षा क्या आपसे लूं, क्षमा करना। सप्तऋषि चले गए, जाकर बाबा से कहा, बाबा अरे मैया प्रतिज्ञा लेकर बैठी है, विवाह करेंगी तो आप ही के साथ, वरना कुमारी रह जाएंगी। बोले अच्छा ऐसा है? बोले हाँ। बोले तुम लोग जाओ, अब आगे का काम मैं करता हूँ। बोले बाबा आए मैया भवानी के पास, देवी मेरे साथ विवाह करना चाहते हो? बोले हाँ। बोले तुझे पता है ना कि मेरे साथ जाओगी तो खाने पीने का बहुत दिक्कत होगा। बोले बाबा लेके चलिए ना, बहुत काम कर दूंगी आपका मैं, मेरा काम करूंगी? बोले हाँ हाँ। कौन सा काम कर दोगी? बोले पहले लेकर तो चलिए। पार्वती जी कहती है बाबा कि भोले बाबा ले ले चला हम रायपना नगरी, भोले बाबा ले ले चला हम रायपना नगरी, ले ले चला हम रायपना नगरी, बाबा ले ले चला हम रायपना नगरी, अपना नगरी हो कैलाश नगरी, अपना नगरी हो कैलाश नगरी। भोले बाबा हो भोले बाबा, हो भोले बाबा ले ले चला हम रायपना नगरी, भोले बाबा ले ले चला हम रायपना नगरी।
चलवा चढ़ाई हम ककरी ककरी ए बाबा चलवा चढ़ाई हम ककरी ककरी भगवा खिलाई हम रकड़ी रकड़ी भगवा खिलाई हम रकड़ी रकड़ी बोले बाबा ले चला हम रायमाना नगरी बोले बाबा ले चला प्रेम से बोले पार्वती मैया की, यज्ञ पुरुष भगवान की। बोले बाबा ने कहा ठीक है, बहुत आशीर्वाद है, तुम जाओ और पिताजी से कहना विवाह का तैयारी करेंगे, मैं दुल्हा बनकर आऊंगा। पार्वती जी आ गई। बोले बाबा कैलाश गए, जाकर चुपचाप बैठ गए। 2-4 गण आए, कहा बाबा आप दुल्हा है ना, आप तो दुल्हा बने, तो सबको निमंत्रण भिजवा दीजिए कि बाराती में कल चलना है। बोले बाबा ने कहा बाराती में लोग जाते हैं क्या? बोले हाँ बाबा, अकेले जाओगे क्या? बोले तो क्या करना पड़ेगा? बोले सबको शादी का निमंत्रण देना पड़ेगा। बोले जाओ तो सबको दे दो। एक गण गए, सारे देवताओं को निमंत्रण दे दिया कि कल बाबा भोलेनाथ के विवाह में चलना है। बोले ठीक है। अब निमंत्रण दे के चुपचाप बोले बाबा कैलाश में भगवान का भजन करने लगे। अब 2-4 गण आए, कहने लगे बाबा अरे दुल्हा बनना है, तैयारी करिए। बोले बाबा बोले अच्छा देखो बताओ, देखने में खराब लग रहा है, अब कैसा तैयारी करना? बहादुर ठाकुर जी के द्वारा भी 100 का दान, बहुत बहुत आशीर्वाद। बोले बाबा ने कहा कि अभी देखने में खराब लग रहा हूँ। गणों ने कहा बाबा खराब तो नहीं लग रहे हैं, लेकिन दुल्हा सबसे सुंदर लगता है, क्योंकि सारे बारातियों में दुल्हा दूर से ही पहचान में आता है कि ये दुल्हा है। क्यों? बोले मोर पहना होता है, बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहना होता है, घोड़ा हाथी गाड़ी पे सवार होता है, जिसके पास जो अवेलेबल है उस पर जाता है। बोले अच्छा, और एक बात कहूँ भैया, हमें लगता है जहां तक मुझे पता है कि पूरी लाइफ में जो है भैया सब एक ही बार सज पाते हैं। क्यों? कब जानते हो? जब वो दुल्हा बने। जितना मेकअप सेकअप करना है ना, राजेंद्र ठाकुर जी के द्वारा इस बात पर पूरे 100 का दान दिए हैं, बहुत बहुत आशीर्वाद। प्रेम से बोले वृंदावन भी हरिलाल की। किसी ने कहा अच्छा बताओ ऐसा आप क्यों कह रहे हैं कि लड़का लोग जब दुल्हा बनता है तभी सज पाता है? बोले सही बात है। बोले कैसे? बोले शादी के बाद तो जितना, जब शादी करेगा तो जितना मेकअप करना होगा कर लेगा, और शादी के बाद पूरी जिंदगी बेचारी को लाने में ही गुजर जाती है, लगाने का मौका कहाँ मिलता है। प्रेम से बोले वृंदावन भी हरिलाल की। अब भैया जैसे जाएंगे ना ड्रेसिंग के सामने तैयार होने की, पार्टी में जाना है। अब जैसे सोचेंगे कि थोड़ा फेयर लवली लगाऊं, तब तक देवी जी पीछे से कहती हैं अजी लगा तो रहे, थोड़ा देखिएगा खत्म भी होने वाला है। भैया सोचते हैं ना मैं जाऊंगा वहां ना, वो बोलेंगे इसलिए मेकअप ही नहीं करते, वो वैसी जिंदगी गुजार देते हैं। प्रेम से बोले वृंदावन भी हरिलाल की। प्यारे सजनों, भोले बाबा ये कोमल और सौरभ बाबा, ये दोनों के द्वारा पूरे विश्व का दान है। सभी लोग जो दान दे रहे सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद, भगवान सदैव कल्याण मंगल करें। प्रेम से मुझे दान देने वाले दाता की। अब भोले बाबा भी बैठे हैं। गणों ने कहा बाबा तैयार हो जाइए। भोले बाबा ने कहा तैयार हो तो क्या लगाना पड़ेगा? बोले बाबा बढ़िया बढ़िया पाउडर हिमानी लगाना पड़ेगा। बोले बाबा बोले कैलाश में पाउडर हिमानी मिलेगा कहाँ? बोले बाबा श्रृंगार तो करना पड़ेगा। बोले तो क्या करो? बोले लगाना जरूरी है, लगा लीजिए। बोले बाबा ने कहा एक काम करो, ताजा ताजा मुर्दा जला है स्मशान में, राख उठा कर ले आओ। गन गया दौड़कर राख उठा कर ले आया। भोले बाबा पूरी शरीर में राख लगा लिए। गनों से कहा कि देखो अब कैसा लग रहा हूँ? गन ने कहा बाबा बहुत सुंदर लग रहे हैं, लाजवाब लग रहे हैं, सारे लोग देखकर तुम समझ जाएंगे कि आप ही दुल्हा है। बोले बाबा पाउडर का तो व्यवस्था कर लिया, और भी चाहिए। क्या चाहिए? बोले गला में हार चाहिए, नया कपड़ा चाहिए, कान में कुंडल चाहिए। अरे पहनिए।
बोले बाबा ने कहा मांग के कितना दिन पहनोगे? उपाय मैं बताता हूँ। बोले क्या करो? बोले जाओ कुछ सर्प बिच्छू को उठा कर ले आओ। गन गए, सर्प बिच्छू को उठा कर ले आया। बोले बिच्छू को झुलाओ दोनों कान में, एक इधर झुला लिया, बिच्छू ऐसे किया हुआ रहता है ना, एक इधर लगा दिया एक इधर। बोले कुंडल बढ़िया जच रहा है? बोले हाँ बाबा बहुत सुंदर जच रहा है। हार बाबा? बोले सर्प को लगाओ ना गला में, लगा दिया, बड़ा सुंदर लग रहा है बाबा। आहा, अब 3 पीस मंगवाइए, कुर्ता पैजामा कुछ तो मंगवाइए। बोले बाबा से जब गनों ने कहा कुर्ता पैजामा मंगवाइए, बोले बाबा ने कहा कुछ नहीं है। बोले बाबा जब लड़का के पास कुछ नहीं रहता है तो किसी से उधार ले लेता है कि हमें दे दो, शादी में बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहनना है, लेकिन आपके पास नहीं है तो कुछ तो नया कपड़ा। बहुत बहुत आशीर्वाद है, बहुत बहुत आशीर्वाद है प्यारे सजनों। तो भोले बाबा ने कहा देखो एक मिर्ग का छाला रखा है, नया रखा है, कभी नहीं पहने। बोले पहनिए। अब गन गया जाके मिर्ग का छाला लाया। अब जो ऊपर से डाले ना तो खिंचक के नीचे आया, क्योंकि उसमें चैन बेल्ट तो था नहीं जो कमर में रुकता। अब जो ऊपर से डाले नीचे आ जाए, एक गन ने कमर में पकड़ा ऐसे करके। बाबा ये तो फ्री है, रुकता ही नहीं है, क्या करे? भोले बाबा इतना भोले है ना। बोले बाबा ने कहा एक काम करो ना, ऐसे ही पकड़ के चलो ना बराती में, क्या दिक्कत है, ऐसे ही पकड़ के चलो। गन ने कहा बाबा देखिए पकड़ के तो मैं चला जाऊंगा, लेकिन कहीं ऐसा हो सब नाचने लगे और मेरा भी मन आ जाए और मैं भी नाचने चला जाऊं तो फिर गोविंदाई नमा हो जाएगा, आपका बेइज्जती हो जाएगी। प्यारे सजनों, बोले बाबा ने कहा तो इसे रोकने का उपाय क्या किया जाए? बोले पतला सा सर्प लाओ जो बेल्ट का काम करेगा। पतला सा सर्प उठा के ले आया और कमर में कस दिया। देखो बेल्ट का काम किया ना। बोले हाँ। अब जो देवतागण को निमंत्रण मिला था सब अपने वाहन को रगड़ रगड़ के धो रहे हैं जिसमें बाराती जाएंगे। अब ये भोला बाबा जो इस तरह तैयार हो रहे ना, सब देवतागण सोचे इनके साथ जाएंगे तो अपना भी इज्जत जाएगा, इनसे पहले ही निकलना है। क्यों? अच्छा लोगों के साथ हर कोई जाना चाहता है, खराब लोगों के साथ कोई जाना नहीं चाहता है। अब बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत। अब क्या किया, कैसे तैयारी हो रहा है, आइए भाव के साथ थोड़ा आनंद लेंगे। अरे भागड़ भोला, अरे भागड़ भोला, बेटी का रकम जमाई नहीं मिला रे। भागड़ भोला, भागड़ भोला, बेटी का रकम जमाई नहीं मिला रे। भागड़ भोला, भागड़ भोला, बेटी का रकम जमाई नहीं मिला रे। भागड़ भोला, तोहे जे लागे भोला, तोहे जे लागे भोला, जगत के भोला, हो जगत के भोला, हो जगत के भोला। भागड़ भोला, रकम जमा नहीं मिला रे। भागड़ भोला, सजी गेले, सजी गेले, हाँ हो सजी गेले, देखो सजी गेले। ओ मैया क्या सजा है? बाराती में चलोगे? कितने लोग बाराती में जाएंगे? और आप लोग नहीं जाओगे मैया जी? जो हाथ नहीं उठा रही आप लोग नहीं जाएंगे? सभी जाएंगे ना? चल चल दोनों हाथ भाव के साथ कि सजी गेले, सजी गेले, सजी गेले, हाँ हो सजी गेले, देखो सजी गेले, हाँ हो सजी गेले। भोले बाबा के बरतिया सजी गेले, भोले बाबा के बरतिया सजी गेले।
के लिए हाथ उठ रहे, बिल्कुल सीधे, जल्दी जल्दी उठाएंगे, देर मत करिएगा। भोले बाबा के बरतिया सज गेल, 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 भोले बाबा के बरतिया सज गेल। प्रेम से बोले भूत भवन भोलेनाथ की। अब भोले बाबा को गण ने कहा, बाबा दुल्हा के लिए मौर चाहिए, मौर। गोस्वामी तुलसी बाबा कहते हैं किसी वही शंभुगना करहि सिंगारा, जटा मुकुट यही मौर सवारा। गणों ने जब कहा बाबा दुल्हा के लिए मौर चाहिए, भोले बाबा बोले इतना मोटा मोटा जटा है, ये किस दिन काम आएगा, इसी को मौर बना दो ना। गणों ने कहा बाबा ये काला कलोटा जटा आपका चमकता नहीं है, मौर चमकीला होता है, दूर से ही चमकता है। बोले अच्छा, बोले हाँ, बोले इसको चमकाना है, बोले हाँ बाबा चमकाना है। क्या करोगे, बोले चिंता मत करो, पहले इसको जूड़ा बना दो। गण ने जूड़ा बना दिया, बाबा जूड़ा बना दिया। बोले जाओ एक मणिधर सर्प को उठा कर ले आओ। एक गण गया, जाकर मणिधर सर्प को उठा लाया। बोले लगा दो जूड़ा में, लगा दिया तो चमकने लगा, भाई मणि चमकता है, चमकने लगा। बोले अब चमक रहा है, बोले हाँ बाबा चमक रहा है। अब देवतागण सोचे कि ये निकले इससे पहले हम लोग चलो। बोले क्यों, इनके साथ जाएंगे। बोले इनके साथ जाओगे ना तो नाश्ता पानी भी हजम नहीं होगा, कुछ नहीं मिलेगा, सब भाग जाएगा, इसको देख खिलाएगा पिलाएगा कौन, इसलिए इससे पहले निकलना है। अब देवतागण धीरे धीरे निकलने लगे। भोले बाबा कैलाश में अकेले बस 2-4 गण बचे। किसी ने कहा बाबा अरे बाराती तो निकलने लगी है और आप चुपचाप बैठे हैं, और अगर दुल्हा अकेले अगर लड़की के यहाँ जाए तो ये तो प्रतिष्ठा की बात होती है, इसलिए आपके साथ जाने वाला होना चाहिए, गाड़ी होना चाहिए। अगर गाड़ी नहीं है तो पालकी व्यवस्था करिए, अगर पालकी नहीं है तो घोड़ा हाथी कुछ तो व्यवस्था करिए। पैदल जाएंगे, बोले बाबा बोले पैदल नहीं जाएंगे। बोले कैसे जाएंगे, बोले ये बूढ़ा नंदी है ना, इसी पर बैठ कर जाएंगे। तो बोले बाबा बैठ जाइए। अब बोले बाबा बैठ गए बूढ़ा नंदी पर, लेकिन बैठे किधर, जिधर बैल का पूंछ है ना उधर मुख किए हैं, और जिधर मुख है उधर पीठ किए हैं। किसी ने कहा बाबा देखने में तो मदारी जैसा लग ही रहे थे, कम से कम बैलों पर बैठे थे तो सीधा बैठते, जो उल्टा बैठे लोग देखेंगे क्या कहेंगे कि लड़का को इतना भी पता नहीं है कि उल्टा सीधा क्या है। बोले बाबा ने कहा शादी मेरा है या तुम्हारा है। बाबा ने जब कहा तो गणों ने कहा बाबा शादी तो आप ही का है। बोले मेरा शादी है और मेरा शादी कौन नाच रहा है ये हम ही नहीं देख पाएंगे तो क्या फायदा, इसीलिए इधर घूम के बैठे हैं कि ताकि मैं देख सकूं। बोले बाबा आखिर नाचेगा कौन और बजाएगा कौन। बोले नाचने वाला बुला दे। बोले हाँ हाँ बुलाओ। बुलाए, एक गण खड़ा हुआ कैलाश में, आवाज लगाया हर हर महादेव। अब जैसे आवाज लगाया ना, आ गया कौन, भूत पिचास डाकन पिचास सांप। अब कोई करता है हा हा, तब तब कोई करता है हु, कोई करता है ही। संत कहते हैं को मुखहीन विपुल मुख का हो, किसी के पास हाथ है तो पैर नहीं, पैर है तो पीठ नहीं, पीठ है तो पेट नहीं। अनेकों अनेक भूत बैताल आ गए। अब जैसे भूत बैताल आए और देखे ना, जैसे ही भूत बैताल को देखे बोले बाबा गदगद हो गए, देखो हमारे दल में कितने लोग हैं। अभी तो पूछ ही रहा था कि बाबा अकेले जाओ। बोले बाबा अच्छा भूत बैताल आ गए तो नाचेगा कौन। बोले हम डमरू बजाएंगे ना, डीजे नहीं है तो डमरू हम बजाएंगे, नाचेगा गण। संतों ने कहा बड़ा सुंदर एक भाव है कि दुल्हा बने हैं देखो भोले बाबा, भाव से, अरे दुल्हा बने हैं देखो भोले बाबा, भोले बाबा शिव की बराती हिमाचल चला। दुल्हा बने हैं देखो भोले बाबा, भोले बाबा।
बराती हिमाचल चला। प्रेम से बोलिए भूत भावन भोलेनाथ की। अच्छा मैया जी, क्या भोले बाबा इतना खराब है कि उनके साथ प्यारे सजनों बाबा प्रेम से बोले भक्तवत्सल भगवान की। देखिए भाव तो बहुत है और झारखंड का भाव तो पूछो ही मत। झारखंड में कभी भाव का अभाव होता ही नहीं, इतना भाव है का भजन का ऐसा ऐसा। लेकिन क्या करूं, समय निकलती रहती है ना, सब देखना पड़ता है। अंततः प्यारे सजनों भोले बाबा पहुंचे दरवाजे पर। मैया मैनावती आरती का थाल सजाए हैं। अरे दामाद जी आ रहे हैं, स्वागत तो करना है ना। गोस्वामी तुलसी बाबा कहते हैं हो सुमंगल का महीना। सिया राम सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। ओ मैना सुभया रति सवारी, सुमंगल का महीना। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय। हो मंगल भवन मंगलहारी, मंगल भवन मंगलहारी। प्रभु सुदशरथ गोस्वामी तुलसी बाबा कहते हैं कि मैना सुभया। फिर से बाबा भोलेनाथ यानी महादेव जी, इनके द्वारा महादेव जी के विवाह में पूरे 100 मैदान। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करेंगे। बहुत बहुत आशीर्वाद भगवान कृपा बनाए रखे। प्यारे सजनों गोस्वामी तुलसी बाबा कहते हैं कि मैना सुभया रति सवारी, संग सुमंगल गावहिना। मधुर मधुर गीत गाते हुए पंचमुखी दीपक है, आरती का थाल सजाए, एक हाथ में एक लोटा जल रही है, बाबा का परिचय करने जा रहे हैं। सारी सखियां कहती है अरे देखो तो दुल्हा गजब का है, ऐसा दुल्हा कभी नहीं देखा होगा। कैसा दुल्हा है कि चलो देखो यंगनवा, अरे नवल दुल्हा, अरे चलो देखो यंगनवा नवल दुल्हा, चलो देखो यंगनवा नवल दुल्हा, चलो देखो यंगनवा नवल दुल्हा, चलो चलो देखो यंगनवा। नवल दुल्हा हो सुकुमार दुल्हा, नवल दुल्हा चलो देखो यंगनवा। देखिए
टेकलाल यादव जी आए हैं परीक्षण करने के लिए, पूरे 100 का दान दिए हैं परीक्षण में। एक और बच्चा के द्वारा भी परीक्षण में पूरे 50 का दान है। बहुत बहुत आशीर्वाद। आइए भोले बाबा का परीक्षण हम सभी भाव से करें। बहुत बहुत आशीर्वाद। चलो देखो अंगनवा नवल दुल्हा, चलो देखो अंगनवा नवल दुल्हा, चलो देखो अंगनवा नवल दुल्हा हो सुकुमार दुल्हा, नवल दुल्हा सुकुमार दुल्हा, चलो देखो अंगनवा नवल दुल्हा, चलो देखो अंगनवा सुकुमार दुल्हा, चलो देखो अर्च परची सखी अनहो अंगनवा, अर्च परची सखी अनहो, अर्च परची सखी अनहो अंगनवा, अर्च परची सखी अनहो अंगनवा, हो अनहो अंगनवा, हो अनहो अंगनवा, अनहो अंगनवा, हो अनहो अंगनवा, हो जोड़ी हो जोड़ी हो जोड़ी जोड़ के दबना, चलते हो अंगनवा नवल दुल्हा, देखो हाँ कि मांझनी के प्यारे हो, संतन के रखवाले हो, तेरे बल का कोई थाह नहीं। भाव से कि मारुति नंदन तुम हो, असुर निकंदन तुम हो, मारुति नंदन तुम हो, असुर निकंदन तुम हो। ओ द्वार पे आएंगे तुझको मनाएंगे, झोली मुरादों वाली भर भर ले जाएंगे, कोई खड़ा तेरे द्वार टनाटन मालिक खातिर, कोई खड़ा तेरे द्वार टनाटन मालिक खातिर। ओ हर कोई देखे सपना बंगला मोटर गाड़ी हो, हर कोई देखे सपना बंगला मोटर बाजे पे भई अनार धनवा, बाजे पे भई सोना, बाजे पे भई बाजे पे भई अनार धनवा, बाजे पे भई सोना, बाजे पे भई। अच्छा नाचना चाह रही है क्या? आ जाइए थोड़ा सामने आइए सोना, फिर बैठ जाइएगा। आइए आइए थोड़ा जल्दी आइए, देर मत करिए। प्रेम से बोलिए भगवान की। क्या सोचती जानते हो? कोई अगर हाथ उठा रहे ना तो पीछे की कहते हैं। हाँ 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 प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की मेहनत से पई पई अनार धनवा, धनवा से पई पई सोनावा, भक्ति से पई पई, हाँ हाँ भक्ति से पई पई माता रानी के चरणवा, भक्ति से पई पई माता रानी के चरणवा, भक्ति से पई पई
सभी पावन भगवान की मंगलमय आरती करेंगे। सभी को जगदम्बा घर में आरती उतारे लीना, जगदम्बा घर में आरती उतारे लीना, जगदम्बा घर में दिया जलाए लीना, जगदम्बा घर में आरती उतारे लीना, जगदम्बा घर में आरती। सोने सुराही गंगा जल पानी, 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 मैया के चरण पखारे लीना, मैया के जगदम्बा घर में दिया जलाए लीना, जगदम्बा घर में दिया जलाए लीना, जगदम्बा घर में आरती। कंचनधार कपूर की बाती, कंचनधार कपूर की बाती, कंचनधार कपूर की बाती, कंचनधार कपूर की बाती, मैया के आरती उतारे लीना, हो मैया के आरती उतारे लीना, जगदम्बा घर में दिया जलाए लीना, जगदम्बा घर में आरती उतारे लीना, जगदम्बा घर में आरती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम सुखेदहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी शय्यं नमामि। हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे हरे, जगदम्बा घर में आरती उतारे लीना, जगदम्बा घर में आरती उतारे लीना, जगदम्बा घर में आरती उतारे लीना, जगदम्बा घर में आरती। प्रेम से बोली माँ जगजननी जगदम्बा की। किले के जाना रहे, अभी नहीं जाना है, लीला देखने के बाद जाना है। किले के जाना रहे, लेके जाना रहे, लेके जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, लेके जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, लेके जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, लेके जाना रे हरि का नाम थोड़ा 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 थोड़ा। किसोते लेना रहे, हाथे लेना रहे, हाथे लेना रहे, जाते लेना रहे, कल फिर आना रहे और को लाना रहे।
लेके जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, 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 लेके जाना रे हरि का नाम